नमस्ते। मैं विमला जयंत ओसवाल, एज 58। मुझे मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर हुआ था 6 साल पहले और मेरी ट्रीटमेंट स्टार्ट की थी डॉक्टर मनीष जैन से। और उस वक्त मेरा स्टेज 4 था और मेटास्टैटिक था। डॉक्टर मनीष जैन ने मुझे बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया। उन्होंने मुझे डायरेक्टली हार्मोनल थेरेपी पे डाल दी और इतना आश्वासन दिया कि लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप डरो मत, सिर्फ गोलियां खाओ और 2 टैबलेट्स खाओ, कुछ नहीं होगा, आप और भी अच्छे होंगे, और एक्सरसाइज करो और खूब घूमो और फिरो। मैं रोज 5-5 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर घूमती थी, फिरती थी। हाँ, उसके बाद में वापस अकर हुआ, पर वापस रेडिएशन से वो निकल गया। पर फिर उसके बाद में वापस आया, फिर रेडिएशन कराया, पर रेडिएशन से वो रहा नहीं। पर आप लास्ट 2023 में डॉक्टर ने कहा नहीं, अब आप अपने ब्रेस्ट निकाल दो। और मैंने ब्रेस्ट निकालने का विचार किया, पर उस वक्त मैं इतनी घबराई हुई थी कि क्या करें, कौन से हॉस्पिटल में जाएं, क्या करें। तो उसी वक्त कुछ हमारे फ्रेंड्स की मदर का या नोबल हॉस्पिटल में ही ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर गिरिजा पाटिल के पास। जब मैं यहाँ पर आई और उनसे मुलाकात हुई, मेरी मुलाकात एक सुंदर डॉक्टर से हुई, एक एंजल जो मेरे दिल को एकदम छू गई। और मैं तुरंत रातों रात 24 घंटे में ट्रांसफॉर्म हो गई और इस ऑपरेशन करने के लिए इतनी उत्सुक हो गई कि मैंने ऑपरेशन के दिन मेकअप करके आ गई। और सब हैरान, मेरी फैमिली मेंबर हैरान हो गई कि हमारी बेटी मेकअप करके आई है ऑपरेशन करने के लिए। और हम यहाँ पर 4-5 बार आए और यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना सुंदर लगा। और सबसे सुंदर और सबसे अच्छी और भी अच्छी थी मिस मैरी। उनका ग्रीटिंग्स, जो प्यार भरा ग्रीटिंग्स, जो स्फूर्ति उनमें कि पूछो मत, साक्षात मैरी जी इस धरती पे आई हैं। इसी तरह से लगा मुझे 2 प्यारे प्यारे एंजल। वन वॉज गिरिजा पाटिल जी, माय बिगेस्ट एंजल, और उनके बाजू में छोटे एंजल मिस मैरी। ऑपरेशन थिएटर इतना सुंदर कि इंसान सोचे कि चलो भैया आज पार्टी हम यहीं करेंगे। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा और मेरी रिकवरी इतनी फास्ट हुई। मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई, बस 1 घंटे के बाद में मैं होश में आ गई। और उसके बाद में जो 5 बजे से, शाम के 5 बजे से कि रात के 5 बजे तक, 12 बजे तक मैं आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी। मेरा रूम बहुत ही सुंदर रूम था। तो किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर की कभी ऑपरेशन होना है या कुछ होना है, प्लीज कम विजिट नोबल हॉस्पिटल, visit my best doctor, my Dr. Girija Patil, visit my smallest angel, Miss Mary, and you will be very, very successful over here and you will be very happy. Today I'm sounding so happy and confident and not a single pain. There was no pain at all. I was just out of pain and I'm enjoying my life. Thank you, Mrs. Wimla, for the kind compliments that you gave to me and my hospital and my colleagues. It was wonderful of you to come forward and give a video testimonials. It is very rare for a cancer patient to come forward. In fact, you are my first patient who has agreed for a video testimonial, and that too such a beautiful one. There are 2 aspects when you're treating a breast cancer that I have observed in the patient. One is the emotional aspect of the disease and another is the physical aspect of the disease. Emotional aspects is usually the anxiety and fear associated with the surgery, and also the emotional aspect of change in body image that the woman is about to see in her future. And the physical aspect of this surgery is patients are generally worried about pain, sometimes stiffness, and another is the physical aspect of change in the body image or the shape of the breast or to lose one's breast. Today we no longer treat patients
as a problem to be solved. So these both aspects are taken in consideration, and we try our level best that our patients are comfortable before, during, and after the surgical procedure. Now that you have heard her testimonial, the message that we get over here is that even though she is a metastatic breast cancer, she has come to this journey. It's been 6 years since the diagnosis, and she's living a very good quality of life. So even if you might say unfortunately are detected in a late stage, doesn't mean that you have lost the battle. There are many further options for you. It is important for the women who are in 20s to do breast self-examination, and those who have crossed the 40s to start doing mammography, and also the screening test for cervical cancer, that is pap smear, and other routine investigations to know about the wellness of your health. Thank you.